अस्सलाम वालेकुम जी। रबड़ी खीर की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रबड़ी खीर के लिए हमने आधा गिलास चावल लेके हमने उसको थोड़े से पानी में भिगो लिया था काफ़ी देर, आधा घंटा पहले। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल रहे हैं ताकि हम इसे पीस सकें। तो जी हमने चावलों को ग्राइंड कर लिया है। हमने एक देगची में जो है वो तकरीबन 1 किलो दूध लिया है। हमने इसमें छोटा एक गिलास, बस तकरीबन इतने से चावल हमने डाले थे, तकरीबन 3/4 हमने गिलास चावलों का ले लिया था। उसको हमने भिगो कर और उसको ग्राइंड कर लिया है। अब हमने तकरीबन 1 किलो दूध रखा है ऊपर बॉयल होने के लिए। इसको बॉयल आ जाए तो हम आपसे मिलते हैं। हमारा बॉयल हो चुका है जी। अब हम इसके अंदर जो हमने चावल पीसे थे वो डाल देंगे और इसको गलने तक पकाएंगे, चलाते रहेंगे और ये गलता रहेगा। और थोड़ा मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने जी चावलों को गला लिया है, चावल गल चुके हैं। ये देखें, बीच में कुछ चावलों के लम्स बन गए, लेकिन वो आप अगर डालते साथ अच्छे से चम्मच हिलाएंगे तो फिर ये नहीं बनेंगे। लेकिन खैर हमारे बन चुके हैं थोड़े बहुत। तो अब हमने ये चावलों को गलाने तक यहाँ पे पका लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमने खोया रखा हुआ है, हम खोया इसके अंदर डालेंगे। ये देखें जी, चम्मच पे हमने खोया रख लिया था। अब हम इसको यहाँ पर डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये खोया मेल्ट हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। खोया अच्छे से मेल्ट हो चुका है जी। अब हमारे पास तकरीबन 8 से 10 इलायचियों के बीज हमने निकाल लिए हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच वनीला एसेंस। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी चीनी। आप अपनी हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं, जितना आप मीठा खाना चाहें। हमने इसमें ये एक तकरीबन छोटे साइज़ का स्कूप वो ऐड किया है। आप इसमें अपनी हस्ब ज़रूरत चीनी ऐड कर सकते हैं जितनी आप चाहें। तो ये जी हमारे पास खीर जो है वो रेडी है, रबड़ी खीर रेडी है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी अगली रेसिपी में, आपके अपने चैनल पर, आपके अपने किचन में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। और पाकिस्तान हमेशा के लिए ज़िंदाबाद। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।